नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखो कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 50,092 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे 1258 पॉइंट यानी 2.45%। और निफ्टी को देखते हो तो यहाँ पे लगभग 650 पॉइंट यानी कि परसेंटेज में देखोगे तो लगभग 2.5% के आसपास में दोनों यहाँ पे गिरे हैं। अगर आप देखोगे ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से इस पर असर लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलूंगा, आपको क्लियर कट समझाऊंगा। ग्लोबल न्यूज बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आता रहता है। ये इजराइल हो गया, वो ईरान हो गया, ये अमेरिका हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी। बट मैं जो आपको बताने वाला हूं आज, चार्ट पर क्या हो रहा है। जो भी कुछ होगा चार्ट पर होगा। दुनिया में कहीं भी कुछ होगा चार्ट पर आपको वो उसका असर साफ साफ दिखेगा। तो चलिए एक बार यहां पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अच्छे तरह से एनालाइज करते क्या यहां पे हमने आज ट्रेड बनाया इस गैप डाउन में। फिर वन डे के टाइम फ्रेम में भी चलेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको पता लगेगा नहीं। देखो यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट काफी गैप डाउन खुलती है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे क्या है, मार्केट वापस और नीचे ही जाती है। तो क्या यहाँ पे लोगों को हिम्मत बनेगा किधर हम लोग ट्रेड में जा सके? तो यहाँ पे किस तरह का सिनारियो रहता है, क्या साइकोलॉजी रहता है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर आप इस चीजों को अच्छे तरीके से समझोगे तो आपको काफी कुछ यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। और फिर बाकी आपकी करेज के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन बायर्स के पास जो है ना, वो उसका कलेजा है, यानी कि उसका जिगरा, यानी कि करेज, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। अगर हिम्मत नहीं दिखाए ना तो ऑप्शन बायर्स को यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हिम्मत दिखाने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी कूद जाना है। एंट्री एग्जिट तो प्लान करना ही पड़ेगा। इसके लिए चार्ट पर टाइम बिताना ही पड़ेगा, क्लास लेना ही पड़ेगा। अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ये देखो, मैं जुड़ता हूं आपके साथ 9:15 से लेकर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक लाइव। उसके बाद 3:30 बजे के बाद भी मैं चार्ट एनालिसिस करके आपको बताता हूं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगा। तो आप यहां जुड़ सकते हो मुझसे। देखो, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आपको सिंपली क्या करना है, कॉल करना है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो मार्केट को अगर अच्छे तरीके से पहले समझोगे तो क्या हुआ, मार्केट में एक गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि यार यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, रिकवर करेगा कि क्या करेगा। तो ऑब्वियसली डर लगेगा, तो वेट करो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर शुरुआत में डर लग रहा है तो वेट करो। और वैसे भी मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत में कभी एंट्री बनाने का कोशिश नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट करते कुछ मिनट तक, मार्केट अपने आप आपको एक मौका देगा। एंड बैक टू बैक क्या होता है, मार्केट यहां से नीचे आती है, फिर 5 मिनट को वायलेट करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट सस्टेन करती है। और यहीं पे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में क्लियर कट, देखो टेलीग्राम का लिंक बायो में डाला हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो एक बार आप जाके देख लेना। ये देखो टेलीग्राम में क्लियर कट, यहाँ पे लगभग 1357 सब्सक्राइबर अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। और बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़े हैं, क्योंकि देखो ये सब जो लेवल्स है ना, मैं आपको चार्ट्स पर मेहनत करके बताता हूं और आपको सिखाता भी हूं कि चार्ट पर किस तरह से काम करना है। ये देखो, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कट दे रखा था। ये कितने बजे का कैंडल है, 10:05 का कैंडल, 10:05। उसके बाद 10 बज के ये जोन बना दिया था कि ये जोन जैसे ही ब्रेक होगा, आप यहाँ पे एक नीचे जोन भी था और एक नीचे लाइन भी था कि जोन ब्रेक होगा तो कम से कम यहाँ लाइन का वेट कर लेना और लाइन के नीचे जा सकते हो। तो उसके बाद देख लो मार्केट के अंदर में क्या होता है, आप देख लो, क्लियर कर देख लो। 10:05 का कैंडल था ना, ये देखो, यही है वो कैंडल 10:05 में। 10:05 का कैंडल जैसे यहां से ब्रेक होता है नीचे, आप यहां पे पुट साइड में एंट्री बना सकते थे। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर में यहाँ पे क्या शानदार आपको यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे मार्केट ने आपको दिया हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। देखो एक क्या किया हमने, शुरुआत में एंट्री नहीं बनाया, हमने देखा मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। हमको मार्केट ने दिखाया कि देखो भाई मैं तो नीचे ही जाने वाला। अगर उसको लगता कि ऊपर जाना है तो ऊपर का जोन ब्रेक करती, ऊपर का 50,500 का नंबर था हाई, ये जो नंबर था आपका, ये ग्राउंड नंबर था, उसके ऊपर थोड़ा टाइम बिताती, फिर ऊपर निकलती। ऊपर से ग्लोबल सेंटीमेंट्स का भी यहाँ पे असर पड़ रहा था। सारा कुछ हमने कैलकुलेट करके ही रिस्क लेते हैं। बावजूद इसके हमारा रिस्क और रिवॉर्ड फिक्स होता है, क्योंकि देखो यार, अगर आप किसी भी ट्रेड में जाओगे रिस्की रहेगा, हाईली रिस्की। एवरी ट्रेड इज अ हाईली रिस्की ट्रेड। ये जब भी आप मार्केट में, आप लोगों को शुरू डे फर्स्ट से बता रहा हूं कि हर ट्रेड में रिस्क रहेगा, रिवॉर्ड भी रहेगा। अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, अगर आपके पास करेज ही नहीं है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, अगर आपके पास कलेजा नहीं है, तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं है। जस्ट लीव इट। ये देखो कि यहां से मार्केट नीचे आपको मौका देती है, बैक यहां से आपको 600 से ज्यादा पॉइंट वापस। देखो कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, देखो यहां पे बहुत सारे लोगों का, यहां पे हमने कहा कि यहां से एक एंट्री बनती है, उसके बाद देखो यहां तक भी कई कई बच्चे होते हैं जो एंट्री यहां से यहां नहीं बनाए, छूट गई जिनकी एंट्री। उसके बावजूद मार्केट ने एक मौका दिया, कहां दिया, कैसे दिया, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, एक ही कैंडल, ओनली वन कैंडल, हमने वेट किया, ये मौका छूट गया। हम अगर मान लेते हैं, अब जैसे क्या किया, ये वाला मौका छूट गया, यहां से यहां का एंट्री था, ये छूट गया, हमारा छूट गया, वापस मार्केट आपको मौका देती। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जल्दी आते, कई लोग देर से आते हैं, तो कुछ का मौका छूट जाता है। तो यहां पे उनको क्लियर कर सकते, रिग्रेट नहीं करना है, बीच में एंट्री नहीं बनानी है, मार्केट आपको मौका देगा। ये जो कैंडल था 145 पॉइंट का था, मैंने कहा था कि 200 पॉइंट का लाइव क्लास में क्लियर कहा था
कि कुछ ही देर में 200 पॉइंट का कैंडल भी आपको मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में काफी गिरावट तेजी से हो रही है और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट वगैरह काम करते हुए नजर नहीं आएगा। आप देखो इस एरिया में जहां पे मैं आपको बताया, ये देखो ये जो डोजी कैंडल बनी ग्रीन कलर की डोजी, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल मुझे यहाँ पे नजर आएगी। यहां से मार्केट आपको रिट्रेसमेंट होने की संकेत दे रहा है कि हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी। बाकायदा हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्लियर कट बोला कि मार्केट यहां से नीचे ही जाने वाली है। देखो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है, लेकिन आपका कुछ कॉन्फिडेंस होता है जो आपको मार्केट में बनाए रखता है। तो आप देखो कि यहाँ क्या नंबर है, 50,000 का नंबर। यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि मार्केट नीचे जाएगी, आपको मार्केट से बड़े बड़े धुरंधर नहीं बताएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। एग्जैक्टली मैं भी आपको ये नहीं बताना चाहता कि मैं मार्केट बता दिया और ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटिमेंट्स को समझना है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स अलग जगह पे, आपके चार्ट पर क्या सेंटिमेंट है। चार्ट में एक पैनिक है, सेलर्स क्या सोच रहा है ये भी समझो, सेलर्स क्या सोच रहा होगा और बायर क्या सोच रहे होंगे, आपको समझना है। दोनों क्या सोच रहे हो आपको समझना है, सेलर क्या सोच रहे हैं और बायर यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। अगर सेलर और बायर को अगर आप यहां पे समझ जाओगे तो सेलर जो है यहां पे क्या सोच रहा है, बायर क्या सोच रहा है। देखो सेलर ये सोच रहा होगा कि ये 50,000 का नंबर है, बायर ये सोच रहे होंगे कि एक राउंड नंबर है, यहां से तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। तो यहां पे लोगों को कॉल साइड में बिठाने की उनकी पूरी प्लान थी। अगर मार्केट ने यहां पे कॉल साइड में लोगों की प्लानिंग करके बिठाया एंड वापस यहां पे 700 की टेस्टिंग की, तो यहीं पे क्लियर कट बोला था कि मार्केट आपको 700 के आसपास की टेस्टिंग करते हुए नजर आएगी। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इसको ब्रेक किया, इस डोजी कैंडल का हमने वेट किया, जैसे इसको ब्रेक किया हमने यहाँ पे पोजीशंस पुट साइड के नीचे बनाया और पुट साइड के बाद फिर हमने ये पॉइंट्स पूरा 200 पॉइंट का ये कैंडल है, 155 का नजर आएगा, बट एक समय ये 200 से भी नीचे कैंडल गया था, यहीं कहीं 700 के आसपास 20-25 पॉइंट ऊपर क्लियर कट प्रॉफिट बुक किया और हम निकल गए। तो मार्केट आपको मौका देती है, आपको वेट करना है। ऑप्शन वायर्स के लिए कुछ भी नहीं है मार्केट में, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, वेट करना है। अगर आप पेशेंस रखोगे, वेट करोगे, ऑप्शंस में आपको अच्छा खासा पैसा बाइंग में बन जाएगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज्यादा करेज दिखाते हो। उसके बाद देखोगे तो मार्केट एक चैनल में चली गई, एक पैरेलल चैनल में मार्केट क्या हो रहा था, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां, इस तरह से मार्केट के अंदर में आप देखोगे तो एक स्कैल्पिंग टाइप का हो रहा था। बट अपने को ये करना है नहीं, मुझे एक मूवमेंट चाहिए, मिल गया, सबको मिल गया, एंजॉय किया। अब देखेंगे कल किस तरह से मार्केट, देखो मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट अप खुलती है, मार्केट तो ऐसे ही खुलेगी। पैनिक होगा, वन डे का टाइम फ्रेम में बताता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। उसके बाद निफ्टी का वीडियो आप लोगों को देखना है तो एक बार निफ्टी का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां भी बड़े अच्छे अच्छे सिनारियो यहाँ पे बने हैं। तो चलो एक बार यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। 5 मिनट का तो आपको समझा ही दिया मैंने कि किस तरह से मार्केट में आपको क्या करना है। अगर गैप डाउन खुल जाए तो आप वेट करो, थोड़ा सा साइकोलॉजी आपका डराएगा आपको कि कहीं ऊपर चला जाएगा, वेट करो, कोई जोन ब्रेक होगा, कोई जोन बनेगा, उसके नीचे ट्रेड बनाना, ऊपर में ट्रेड बनाना, जैसा भी ब्रेक होगा। वन डे के टाइम फ्रेम में आपको समझना, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैं आपको यहीं पे इसका क्लियर करने वाला हूं। 3 लाइन नीचे रखा हुआ ये मेरा सपोर्ट का लाइन है। चलो पहले ये समझो, पैनिक, लोग बातें करेंगे अंतरराष्ट्रीय पैनिक है, ये है, वो है, फलना है, ढकाना है। आप बात समझो, यहां से मार्केट क्या कर रही है, आप देखो मार्केट को समझने की कोशिश करो। सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। मार्केट क्या कर रही है, इसी रिटर्न लाइन पर चल रही है। यहां पे क्या हर दिन, हर बार यहां जब यहां से गिरती है 2-2 हजार पॉइंट, तो क्या यहां पे क्या कोई युद्ध हो रहा होता है? अरे मार्केट ऐसी चलती है यार, ऊपर जाएगी करेक्शन होगा, ऊपर जाएगी करेक्शन होगा, ऊपर जाएगी करेक्शन होगा, इस तरह से। अब यहां पे एक पैनिक क्रिएट हो गया, पैनिक क्रिएट होने की वजह से ये जो यहां से आके ऐसे गिरता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से ऐसे लंबा गिर गया। कौन सा, इलेक्शन रिजल्ट के दिन। तो यहां से फिर एक रैली हुई है, रैली होने के बाद तो मार्केट को वापस ट्रेंड लाइन पे आना ही था यार। अब क्या होता है, सेलर्स जो लोग होते हैं ना, वो इन सब चीजों का बहाना ढूंढते हैं। उनको तो बेचना है ये यार, एक अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, लिक्विड में पैसा चाहिए, मार्केट में ये है वो है, दुनिया भर की चीजें बातें फैलती हैं, कोई ना कोई बहाना का वेट होता है। कभी कोई बड़ा बजट का वेट कर लेंगे वो सेलिंग करने के लिए, कभी वो किसी बड़े इवेंट का वेट कर लेंगे, कभी कोई बोलेंगे कि ईरान ने इस पे बम डाल दिया, इजराइल ने ये बम कर लिया, अरे यार अमेरिका ने ये कर दिया, ऐसा सब कुछ होता रहेगा, बावजूद मार्केट चलता ही रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बड़े युद्ध से युद्ध हो जाए, भयंकर युद्ध हो जाए, ऐसा थोड़ी कि मार्केट युद्ध होता रहेगा और मार्केट फिर माइनस में चला जाएगा। अगर एक अच्छा खासा वॉर भी शुरू हो जाता है तो मार्केट 10,000, 5,000, 15,000 करेक्शन करेगा, करने के बाद वापस मार्केट वापस चला जाएगा, मार्केट रुकेगा नहीं कभी भी। तो करेक्शन को आपको समझना है, करेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और सेलर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बात को समझो, वो यहां पे अपना पोजीशंस को बुक करना चाहते हैं। देखो पैनिक सेलिंग हर देश में एक संस्था है, जैसे इंडिया में एक सेबी है, दुनिया भर में अलग अलग एक्सचेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए एक संस्था है। उन सभी संस्थाओं के नियम कानून बने हुए हैं। क्या नियम है वो? नियम ये भाई कि जो सेलर है वो रिटेलर का ध्यान रखे, पैनिक कैंडल्स ना बनाए। मतलब एक बार में कोई 500 बेच दे, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 500-700 पॉइंट के कैंडल बनने लग जाए तो क्या रिटेलर को सोचिए क्या हाल होगा, ऑप्शन बायर्स का क्या हाल होगा। तो इसीलिए उनको क्या पैनिक करना नहीं है, तो वो धीरे 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 करके बेचते रहते हैं, धीरे धीरे निकालते रहते हैं। लेकिन यहां पर जब यहां पे क्या एक बहाने के आर में
पीछे छिप के एक ही बार में गैप डाउन खोल देते हैं, बड़े बड़े कैंडल बनाते लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो वो बोलेंगे भाई हम तो कर नहीं, यहां तो इतनी पैनिक हमें तो बेचना ही पड़ेगा ना, पैनिक है पूरे देश दुनिया में, पैनिक चल रहा है भाई। ये सब एक बहाना है, चार्ट को करेक्शन होना ही है, यही सच है और कोई बात नहीं है। बाकी सारी बातें बस अफवाह है, सुनते रहो, एंजॉय करते रहो। मार्केट को करेक्ट होना ही, अगर कोई युद्ध नहीं होता ना तब भी मार्केट करेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि मार्केट जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, अरे एक बार करेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, उसको करेक्ट करेगी नहीं, रिटेलर को भरेगी नहीं तो फिर मार्केट ऊपर जाके करेगी क्या? पहले रिटेलर को भरेगी, फिर उसके पैसे खाएगी, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही मार्केट करता है, बट आपको ड्रामेबाजी में फंसाते हैं ये लोग। ऐसा कुछ भी मत समझो, मार्केट को करेक्ट होना ही था, मार्केट करेक्ट हुई है। अब जहां तक मार्केट को करेक्ट होना है होने तो, अपने को फर्क पड़ता नहीं है। क्या ये ट्रेंड लाइन पे रुकेगा, क्या ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, ये सब फालतू की बातें हैं। मार्केट में ऑप्शन बायर को ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, आप इन्वेस्टर है नहीं। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपने यहाँ पोजीशन बुक किया, आप निकल गए होंगे, नहीं निकले तो निकल जाओ। इन्वेस्टर अभी आप वेट कर लो, क्या पता ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास है, इसको ब्रेक कर दे, फिर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। इन्वेस्टर आराम से इस मार्केट को देखो, एंजॉय करो, अभी वेट करो। और धीरे धीरे जो जिनको लंबा इन्वेस्ट करना है, जैसे जिनके पास मिनिमम 10 लाख रुपए, तो भाई यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा दो, फिर नीचे करेक्ट होगा, फिर 1-2 लाख रुपए लगा लेना, क्योंकि यहां से मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो फिर आपका वो छूट जाएगा। तो अगर 10 लाख रुपए है तो यहाँ 1 लाख रुपए लगाने का आपको यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से या किसी से भी ले सकते हो। मैं सिंपली एक पॉलिटिकली और इन सब चीजों को समझ के एक कमेंट्री कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है कि मार्केट एक गिरावट होती है, जब मार्केट के अंदर में जब गिरावट होती है तो वहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पे पैसा लगाना है। तो मैं रेशियो में समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कि 10 लाख के पूरा यहीं पे लगा दें, क्योंकि अभी करेक्शन और हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपना 10% लगा दो, फिर और करेक्ट हुआ, फिर 10% लगाओ, फिर और करेक्ट हुआ। अलग अलग स्टॉक्स के अंदर में आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वन डे के टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्केट वापस देखो 700 से ऊपर गई है 50,000 के पास, यानी 300 पॉइंट का यहाँ से ऊपर खींचा है, मार्केट ने रिकवर किया है। तो आप देखो ये वापस ये वाला जो एरिया, ये स्टिल इज अ सपोर्ट एरिया 50,000, 49,700, 49,300 और फिर 49,000 का नंबर मैं आपको क्लियर कट फिर से समझा देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एनालाइज करके समझा ही रहा हूं, तो समझा देता हूं। देखो अगर आप लोग चार्ट को समझना ही चाहते हो ना तो समझो। देखो मार्केट में अब चूंकि मैंने आप लोग खुद ही बताओ कि क्या मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को नहीं कहा था। ये सारे लाइन डिलीट करता हूं, फिर आप लोग बताना और कंपेयर कर लेना लास्ट वाले वीडियो से, क्योंकि आई बटन में लिंक लगा हुआ है, एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि समझाना जरूरी है। नहीं तो आप बोलोगे नहीं सर आपने तो ये समझाया नहीं था, और फिर मार्केट इतना करके। मैंने आप लोगों को नहीं कहा था क्लियर कट कि ये जो जोन इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, जाकर चेक कर लो। अगर नहीं, अगर विश्वास है तो जाके दोबारा वीडियो पे जाके चेक करो, एक आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। बात समझ रहे हो? मैंने कहा था कि यहाँ पे पैनिक यहाँ पे आ सकता है, यही कहा था ना कि पैनिक सेलिंग यहाँ पे आपको आ सकती है। ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है, क्या समझ रहे हो? ये जो एरिया सपोर्ट का एरिया, इसकी टेस्टिंग होगी। तो आप देखो यहाँ पे काफी बाइंग हुई थी, उसकी वजह से मार्केट वापस की टेस्टिंग करने के लिए आया है। तो क्या यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकती है? क्या बिल्कुल आ सकती है। तो मार्केट हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के पास आए, ये सब जो एरिया बना हुआ है इन सब की टेस्टिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आज तो इस कैंडल ने सपोर्ट दे दिया। कौन सा कैंडल ने? ये देखो, ये कैंडल ने सपोर्ट दे दिया है। ये वाला कैंडल, ये कितने तारीख का कैंडल है? 27 मई का कैंडल। और इसके बाद ये कैंडल देख लो, 3 मई का कैंडल, 27 मई का कैंडल और इस कैंडल का हाई 6 जून का कैंडल। इन तीनों कैंडल ने मार्केट को बचा लिया। तो यहां पे कई लोगों का स्टॉप लॉस होगा, तो हो सकता है कि मार्केट इसको हिट करने आए या फिर यहां से शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाए। देखो होने का कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को अकॉर्डिंग चार्ट प्लान करना पड़ेगा। सेलर्स का पोजीशंस क्या है, बायर्स के पोजीशंस क्या है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बावजूद अगर आपको चार्ट रीडिंग में दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है यार। सिंपली आपको इस नंबर पे कॉल करना है। जैसे आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको हम लोग अपनी क्लास में ऐड कर लेंगे और बस हम लोग चार्ट, किस तरह से चार्ट ऊपर जाएगी, किस तरह से, यही सब चीजें सीखेंगे। देखो सिंपल सी बात है, उन सब चक्करों में मत रहो कि ये कॉल दे देगा, वो पुट दे देगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। ये कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ो, काम करो चार्ट पर। चार्ट पर सीखने लगोगे, खुद ही समझ जाओगे कैसे मार्केट काम करती है, कैसे जाती है। नहीं तो ये कॉल पुट वाले लोग आपको बर्बाद करके रख देंगे, ठीक है। मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको, बात को ध्यान से समझो। जैसे जैसे आप चार्ट पर टाइम बिताओगे, चार्ट विल रिवॉर्ड यू बैक, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियर हो गया। सपोर्ट तो क्लियर हो गया, रेसिस्टेंस को भी देख लो। रेसिस्टेंस यहाँ पे 50,000 के पास है मार्केट, तो ऊपर एक 50,300 का नंबर नोट कर लो, 327, 527, 727 ये नंबर रहेंगे। अभी ऊपर के साइड में कोई भी बोलेगा कि ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, वो अलग बात है, लेकिन अपने को रेसिस्टेंस भी नोट रखना है। मार्केट जिस भी तरफ जाएगी उस तरफ भी हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा वेट करना, मार्केट का प्राइस एक्शन देखना, जोन बनाएगी, फिर मौका मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे आप लोग को बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाइएगा।